हेलो लर्नर्स वाचिंग देयर। अब हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। टॉपिक है सेंसस एंड इंडेक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, आपको एक जगह पे जो है वो नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस इससे बहुत बार आते हैं। हम देखते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये टॉपिक्स जो है ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स जो है ये हम कहाँ से कवर करें, कौन सा बुक्स पढ़े, कौन सा चीज़ रिफ़र करें, क्या जीके पढ़े, तो वो हमें समझ नहीं आता। तो ऐसे टॉपिक्स को भी हम लोगों ने नोटिस किया है, हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको हम लोगों ने लाने का कोशिश किया है इन अ वीडियो। तो इसमें हम जो सेंसस जो 2011 में हुआ था, उस सेंसस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। और इंडेक्स जो है, बहुत सारे इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो रिलीज करते हैं गवर्नमेंट। बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनली भी नेशनली भी रिलीज करते हैं, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम जो है एक एक करके जो है ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने ये टॉपिक इसीलिए बनाया है। पहला क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, Which one of the following states of India ranks second in terms of population? I'm sorry for the shift. जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है कौन सा स्टेट जो है वो सेकंड है टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। याद रखना है, सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आपको ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है एरिया वाइज जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है और आपका पॉपुलेशन वाइज जो है वो सेकंड हाईएस्ट था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड चिल्ड्रेन, मतलब वो हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड इन कंपैरिजन टू फीमेल में सबसे ज़्यादा जो है डिफरेंस हमें कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा में जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, मेल और फीमेल चिल्ड्रन के बीच में जो है सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हमें हरियाणा के स्टेट में देखने को मिलता है। एज पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। बट नाउ गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी स्कीम्स जो है गर्ल्स ओरिएंटेड लाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम्स है ना, सर्व शिक्षा अभियान में भी है, स्कूल में भी है, कॉलेजेस में भी बहुत सारे जो है इंसेंटिव दिए जाते हैं। किसको? गर्ल्स को। तो गर्ल्स के लिए इस तरीके के स्कीम्स लाए गए हैं ताकि जो है हमारा जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो कम हो जाए। याद रखना है आपको, जेंडर डिस्पैरिटी वो कम हो जाए। तो आपको ये याद रखना, हरियाणा का स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हम जो पिछले जो स्लाइड में पढ़े थे हम वो लोवेस्ट सेक्स रेशियो के बारे में हम पढ़ रहे थे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर ओडिशा। द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है, 996 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, 996 फीमेल पर 1000 मेल। आंध्र प्रदेश में 993, ओडिशा में 979 और यूपी में 911। और इंडिया का जो पूरा का एवरेज है दैट इज 940 फीमेल पर 1000 मेल। ये आपका इंडिया का एवरेज है। Next question is, as per the census of India 2011, which one of the following states has the lowest percentage share of child population in rural area? Rural area में सबसे lowest जो है child percentage कौन से स्टेट में है? जम्मू कश्मीर, केरला, पंजाब या फिर हरियाणा। सबसे करेक्ट आंसर जो है इसका वो है हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है चाइल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरिया सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per 2011 census, which one of the following states of India is most densely populated? सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब एक एरिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। द करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, घना सबसे ज़्यादा जो घनत्व कौन से स्टेट में है? दैट इज़ बिहार। बिहार में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर आप लैंड ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा। Next question is, which of the community has the lowest sex ratio disclosed by additional data pertaining to census 2011 released recently? ठीक है, सबसे lowest sex ratio कौन से जो है कम्युनिटी में हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन है बुद्धिस्ट, बी सिख, सी जैन या फिर डी मुस्लिम।
जो इसका सही उत्तर है वो है सिख में सबसे ज़्यादा कम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सिख, फिर हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर बुद्धिस्ट, सबसे ज़्यादा हमें सेक्स रेशियो जो है वो क्रिश्चियंस में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द सेंसस प्रोजेक्शन रिपोर्ट शोज दैट इंडिया इज youngest of the one of the youngest nation in the world, in which year in the year 2020 the average age of Indian will be, ठीक है। एवरेज एज ऑफ इंडियन जो है 2020 में क्या रहा होगा? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 या फिर ऑप्शन डी 30 ईयर्स। सो इंडिया जो है यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे जो है 29 ईयर्स के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उन लोगों का काउंट था एज पर 2020, ठीक है। 2020 में सबसे ज़्यादा जो एज के लोग थे वो 29 ईयर्स के थे। सो वी आर ए यंग पॉपुलेशन, हम जो है बहुत ही ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। हमें अपना जो है डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन का जो है उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसका जो है अच्छे से यूटिलिटी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन कौन से स्टेट में हमें देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में हमें सबसे ज़्यादा जो है रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलेगा एज पर 2011 सेंसस। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश में हमें सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, रूरल पॉपुलेशन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस? हमने हाईएस्ट डेंसिटी पढ़ा था, बिहार का है। लोएस्ट कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर मिजोरम? करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए पॉपुलेशन का जो है कहीं ना कहीं वहाँ के क्लाइमेट से, वहाँ के टेरेन से, टेरेन मतलब वहाँ का किस तरीके का कंडीशंस है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा नाता रहता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे बिहार जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया में रहता है, ठीक है। वो जो है फर्टाइल एरिया है, प्लेन्स एरिया है, ठीक है। वहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। अब अरुणाचल प्रदेश को आप देखेंगे वो माउंटेनियस रीजन में, तो माउंटेनियस रीजन में जो है घर वगैरह बनाने का जो है स्कैर्स पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्कैर्स पॉपुलेशन देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको समझना है, ठीक है। घर जो है वो घर जो है बहुत ही दूर, किसी का पहाड़ के इस चोटी पे होगा, कहीं किसी का अलग, कहीं बहुत दूर दूर जो है स्कार्स पॉपुलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत लोएस्ट देखने को। ये जो है बिहार जो है क्योंकि प्लेन एरिया है, यहाँ पे घर बनाने का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। कहीं पे भी आप जो है घर बना सकते हैं प्लेन एरियाज में, इसीलिए यहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग इंडियंस इज? लिटरेसी रेट जो है इंडियंस के अमंग 2011 में कितना था? 67%, 68%, 71% या फिर 74%? तो करेक्ट आंसर है 74%। एंड हम जो है होपफुली अब जो है इसके मार्क को भी हम क्रॉस कर चुके हैं, हम जो है अब और ज़्यादा लिटरेट जो है कंट्री हो चुका होगा, ठीक है। अब जो नया सेंसस आएगा उसमें हमें ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कुछ इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे लिटरेसी में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। एज पर 2011 सेंसस द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया? अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कितना था? 2011 का सेंसस है, हमें समझना है 2011, 2021, 2023 में जो है सिचुएशन बहुत सारा चेंज हो गया है, बट उस समय अर्बन पॉपुलेशन कितना था? 31%, 33%, 35% या 37%? तो करेक्ट आंसर इज 31.36%। 31.36% जो है अर्बन पॉपुलेशन था। बट अब जो है अर्बन बहुत सारी टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जो है बहुत सारी जो है डेवलप हो गई है, तो अब जो है अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो भी एक्सट्रीमली जो हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा। जब नया सेंसस आएगा तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावट देखने को मिलेगा। किसमें? इसमें अर्बन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ग्रेट डिवाइड कौन से ईयर को हम बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 1921, 1901, 1931 या 2011? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज 1921। 1921 में जो हमें सबसे ज़्यादा डिवाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये समय में बहुत सारे लोग जो है उनको डेथ हो गया था, उनका बहुत सारा जो है डेथ हो गया था, तो पॉपुलेशन जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है। पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बहुत सारे रीजन से। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम जो है बहुत ज़्यादा हमें भुखमरी था, फेमाइन्स आते रहते थे, ड्राउट्स आते रहते थे, ठीक है। इसकी वजह से भी लोग मर गए। ऊपर से इतने सारे शासन जब उन्होंने हमारे ऊपर किया तो बहुत लोग जो है उनका जो लिविंग एज, जितना हम जो एक सर्टन एक एवरेज एज निकालते हैं, अब जैसे हमारा 60 है, ठीक है। 60 इज़ द एवरेज एज ऑफ इंडिया,
इंडियन, ठीक है। उस समय और कम था, इट वाज अराउंड 34-35, ठीक है। एवरेज एज ऑफ अ इंडियन था वो 34-35 एज से ज़्यादा नहीं रह पाता था। और उसके साथ ही इससे यहाँ पे जो है ड्राउट फेमाइंस है ना, भूखमरी, प्लाग, जो आपको याद होगा अगर स्पेनिश फ्लू एक फैला था तो उसकी वजह से गांव के गांव जो है वो पूरे नष्ट हो जाते थे, बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता था। तो 1921 में जो है हमें बिगेस्ट ग्रेटेस्ट ईयर डिवाइड जो है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है उसको हम बोलते हैं 1921 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज along with the highest sex ratio केरला हैज द dubious distinction of the highest sex ratio तो है, लेकिन एक और चीज़ है जो केरला जिसमें हाईएस्ट है उसका क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसजेंडर, ऑप्शन बी ग्रेइंग पॉपुलेशन, ऑप्शन सी हैंडीकैप पॉपुलेशन या फिर ऑप्शन डी चाइल्ड मैरिजेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेइंग पॉपुलेशन। एक तो सेक्स हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला में, बट यहाँ पे जो है ओल्ड एज का पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा एज पर 2011 सेंसस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन असम? सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन असम इज ऑप्शन ए जोरहाट, बी डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी नौगांव, फिर ऑप्शन डी सिलचर। करेक्ट आंसर इज डी सिलचर। सिलचर इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ असम, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है वो अगर आपको पता है तो राइट डाउन इन दी पॉपुलेटेड सिटी। द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो कौन सा है अगर आपको पता है, डू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट में आप जरूर मुझे बताइए कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा। सेकंड मोस्ट तो मैंने आपको बता दिया, सिलचर है। Which one of the following is the least densely populated district of Assam? सबसे ज़्यादा least densely populated state of Assam कौन सा है? ऑप्शन है कार्बी आंगलोंग, बाक्सा, कोकराझार या डिमा हसाओ। द करेक्ट आंसर इज डिमा हसाओ में सबसे ज़्यादा जो है लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि सेम मैंने आपको बताया डिमा हसाओ में जो है पहाड़ है, बोराइल रेंज है वहीं पर, तो बोराइल रेंज और पहाड़ जो है इतने सुंदर सुंदर लोकेशन है, बट यहाँ पे जो है रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी। अब आप अगर आप उसी तरीके से अगर आप सोचेंगे तो सिलचर इज़ अ काइंड ऑफ बराक वैली में वहाँ पे वो पड़ता है, ठीक है, बराक वैली में वो पड़ता है। तो अब क्योंकि वो वैली एरिया है, वो सिलचर है, ये इट्स अ प्लेन एरिया। अब वहाँ पे आप सोचिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों सिलचर में ज़्यादा है और डिमा हसाओ में क्यों कम है, तो वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय आसाम? कितना परसेंटेज इंडिया का कितना परसेंटेज आसाम कवर करता है? 1.2%, 2%, 2.1% या फिर 2.4%? द करेक्ट आंसर इज 2.4% है। इंडिया का पूरे इंडिया अगर 100% है तो उसका 2.4 हिस्सा किसके पास है? आसाम के पास है, हमारा प्यारा अपना आसाम के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस ऑफ आसाम वाज कंडक्टेड? पहली बार जो है आसाम का कौन से ईयर में सेंसस कंडक्ट किया गया था? 1872, 1873, 1901 या फिर 1911? द करेक्ट आंसर इज 1872 में। वर्ल्ड का मतलब इंडिया का भी पहला सेंसस जो है 1872 के अराउंड ही जो है फर्स्ट सेंसस हुआ था, बट प्रॉपर सेंसस जो 1881 में जो है हमें काउंट देखने को मिला था, बट आसाम में जो है सबसे पहले 1872 में जो है फर्स्ट सेंसस हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ आसाम एज पर 2011 सेंसस स्टडी? 2011 सेंसस स्टडी के अकॉर्डिंग हमारा कितना लिटरेसी रेट था? 66%, 72%, 77% या फिर 81%? द करेक्ट आंसर इज 72%। अभी आपको इसमें भी बढ़त देखने को मिलेगी क्योंकि हमारे आसाम गवर्नमेंट में 2011 के बाद बहुत सारे स्कीम्स आए, बहुत सारे स्कीम्स लाती है, बहुत सारी गवर्नमेंट लाती है, तो लिटरेसी रेट जो है यहाँ पे भी ऑब्वियसली बढ़ा होगा, ठीक है। तो जब नेक्स्ट सेंसस आएगा उसमें हमें देखने को मिलेगा। बाय पॉपुलेशन ऑफ आसाम इज दी डैश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आसाम? पॉपुलेशन के अनुसार हम आसाम, हमारा अपना आसाम कौन सा नंबर स्टेट में है? 13th, 14th, 15th या 17th? कौन से नंबर रैंक में है? इसका सही जवाब है 15th लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। पॉपुलेशन के अनुसार हम लोग जो है 15th लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन आसाम? सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑप्शन है नौगांव, बी धुबरी, सी गोलपारा या फिर डी कामरूप मेट्रो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कामरूप मेट्रोपॉलिटन जो है, कामरूप मेट्रोपॉलिटन ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। कामरूप मेट्रो ये जो है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, याद रखना, डेंसली
रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनली एंड पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद IATA रिलीजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। हेनली, अब ये जो है इंडेक्स के क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, हेनली एंड पार्टनर्स इन द कोलैबोरेशन विद IATA, ठीक है। हेनली एंड पार्टनर्स, तो वो कौन सा जो है इंडेक्स निकालता है, हेल्थ इंडेक्स, क्लाइमेट इंडेक्स, बिजनेस इंडेक्स या फिर पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इट्स अ वेरी फेमस इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स से क्या होता है कि जो है 199 कंट्रीज के जो पासपोर्ट्स को वो कंपेयर करता है। अब आप कौन सी कंट्रीज को कितना ज़्यादा आपको वीज़ा मिल रहा है, वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है, कितना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग वीज़ा है आपका, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, वो कंपेयर करता है कौन, हेनली जो है, पार्टनर्स जो है ये कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो कौन सा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इंडिया भी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैंक है उसका, बट हमें जो है अपना रैंकिंग और इम्प्रूव करना चाहिए। तो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो शायद सिंगापुर का है, सिंगापुर का जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार इसको आप चेक करके, यहाँ पे अगर आपको जानना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कौन से कंट्री का है, तो वो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर का। और सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट जो है वो है अफगानिस्तान का, दिस इज आई एम वेरी श्योर अबाउट। अफगानिस्तान का सबसे लोवेस्ट, मैंने वीकेस्ट पासपोर्ट जिसको बोलते हैं वो अफगानिस्तान का है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई थिंक इट इज ऑफ सिंगापुर, ठीक है। आपको याद रखना है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो निकालता है किसके लिए, पासपोर्ट इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस या फिर ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वो निकालता है आपका यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो है उसका एक विंग है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, SDSN, यूनाइटेड नेशंस। ये आपको याद रखना है। UN अगर आपको याद रह गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि UN जो है इस तरीके से उसका कौन सा सिस्टर बॉडी जो है वो निकालता है, वो आपको याद करने की नहीं ज़रूरत है, आपको ये याद रखना है, यू विल बी गुड टू गो। यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है निकालता है, ठीक है। तो इसमें जो है जो जितनी भी डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सारे जो है मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज में काउंट किए जाते हैं। बट इंडिया का रैंकिंग है यहाँ पे थोड़ा पुअर है, हमें जो है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस, और वो थोड़ा बहुत लोकेशन भी, वेदर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ है, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कंट्रीज़ है, ठीक है। और इंडिया जो है वो थोड़ा कम हैप्पी कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देम, ओके, अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन वुमेन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जेंडर गैप रिलीज करने वाली बॉडी है वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या निकालती है, जेंडर गैप रिपोर्ट। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है ये, इसलिए आपको ये याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय विच, यहाँ पे जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको याद रखना है, फाइनेंस से रिलेटेड है। अब ये कोई पक्का बैंक ही करता होगा या फिर कोई इस तरीके का फोरम ही करता होगा, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये आपको याद रखना है, ये चांसेस है। इंडिया में जो है, इंडिया का जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो RBI रिलीज करता है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो है RBI रिलीज करती है, और वर्ल्ड में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो रिलीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, वो जर्मन वॉच, वीडेम इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर कंसर्न वाइल्ड लाइफ, ठीक है। करेक्ट आंसर है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जो है रिलीज करता है। और जर्मन वॉच का एक खास बात क्या है कि हम जितना अच्छा स्टेप्स लेते हैं, इंडिया जो है उसको बहुत ही ज़्यादा वो प्रेस करते हैं, ठीक है। जर्मन वॉच जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, क्योंकि हम जो है इन्वायरमेंटली बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस कंट्री है, ठीक है। डेवलपिंग भी है बट वी आर ऑल्सो इन्वायरमेंटली वेरी मच कॉन्शियस एंड वी डू हैव एन इम्पैक्ट, ठीक है। हम जो है बहुत तरीके से जो है हम जो है इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया को जो है बोला जाता है, इसीलिए जो है ये जर्मन वॉच जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेज भी करते हैं।
Okay, then we will move on to the next question. The next question is global hunger index is released by. Global hunger index जो है वो कौन रिलीज करता है? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, कंसर्न वर्ल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थी, थर्ड यूनाइटेड नेशन, या फिर नन ऑफ द अबव, इट वुड बी समथिंग एल्स, बट यहाँ पे जो है ऑप्शन ही रिपीट हो गया है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कंसर्न वर्ल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थी. आपको अगर ये क्वेश्चन में आए और आपको समझना है तो आप याद रखिएगा यहाँ पे एक वर्ड है हंगर और यहाँ पे भी एक वर्ड है हंगर, तो आप इसको टिक कर सकते हैं. ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय स्कॉच ग्रुप, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या नीति आयोग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. स्टेट एनर्जी ऑफ एंड क्लाइमेट इंडेक्स इंडिया का है ये. ठीक है, इंडिया का ये कौन रिलीज करता है? इसका जो सही उत्तर है वो है नीति आयोग. नीति आयोग जो है वो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स जो है वो नीति आयोग रिलीज करती है. ये आपको याद रखना है. ठीक है, नीति आयोग जो है वो रिलीज करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी हो सकता है, हमें लगेगा कि मे बी शायद फॉरेस्ट सर्वे हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट हो या फिर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, थोड़ा ये ट्रिकी हो सकता है. तो इसके लिए मैं लाई हूँ, इसका करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एनुअली रिपोर्ट रिलीज करती है, मतलब साल में एक बार रिलीज करती है, एनुअली रिपोर्ट जो है रिलीज करती है. और इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है वो 33% है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज विपो, वीडेम इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रार जनरल या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है लेट अस सी. तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? इंटेलेक्चुअल जो है वो हमारा इंटेलेक्ट है वो हमें इनोवेट करने की राह पे लेके जाता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो निकालता है कौन सा रिपोर्ट? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. The last question for this video would be the annual World Competitive Index is released by. Annual World Competitive Index जो है वो कौन रिलीज करता है? Institute of Management Development, that is IMD, UCLA, European Intelligence Unit या फिर VDEM Institute. The correct answer is competitive index is released by IMD, that is Institute of Management Development. ये आपको याद रखना है. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो रिलीज करते हैं. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. आपका मैंने बहुत सारा जो है क्वेश्चंस जो रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो आने के बहुत सारा चांसेस रहते हैं. ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स भी हम लेकर आएंगे. ठीक है, आई विल एंड द वीडियो हियर. टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड थैंक यू.